दोस्तों, अगर एक सवाल पूछूं तो उसका जवाब जो है मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे देश के 10 साल की अवस्था वाले इंसान में हर किसी के पास इस सवाल का जवाब होगा। सवाल ये है कि वह कौन सा लड्डू है जो इंसान खाए तब भी पछताए और न खाए तब भी पछताए। तो इस सवाल का जवाब तो आप तुरंत ही सोच लिए होंगे कि इसका जवाब शादी का लड्डू है। शादी का लड्डू ऐसा है कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। दोस्तों, ठीक है, इस सवाल का जवाब तो आपको भी पता चला और मैंने बता भी दिया। एक और सवाल, वह कौन सी चीज़ हमारे ज़िंदगी में होती है शादी के बाद जो लगभग 99% लोगों के साथ होता है। क्या सोच रहे हैं दोस्तों? इस सवाल का जवाब क्या है? बहुत सोचने के बाद भी लगभग इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी में होता ही है, लेकिन इसको कोई जो है ध्यान नहीं रखता। दोस्तों, वह यह चीज़ है कि शादी के बाद हर एक इंसान अपने माँ बाप को, भाई से, घर से अलग हो जाता है। कोई कहाँ बस जाता है, कोई कहाँ बस जाता है, या फिर कोई उसी घर को कई टुकड़ों में बांट देता है, या फिर ऊपर नीचे रहने की व्यवस्था कर लेता है। यही जवाब है सर। दोस्तों, इसी बात को लेके एक मेरे मन में एक कहानी खटक रही थी। मैंने सोचा कि मैंने तो सुना ही है, आप भी सुन लो। ये कहानी किसी और की नहीं, ये मेरी ही कहानी है। दोस्तों, एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। एक बहुत बड़े साम्राज्य को वो संभालता था। उसका साम्राज्य हंसी खुशी बीत रहा था। चलता गया। उसके 4 बेटे की शादी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, नाती पोते भी उसके हो गए। लेकिन दोस्तों, इस बीच में उनके एक्टिविटी में बीच में लड़ाई हो जाती थी आपस में, बच्चों के चलते या फिर किसी भी कारण से। मनमुटाव तो हमेशा बना रहता था, लेकिन राजा तक ये बात नहीं आती थी, तो राजा को भी नहीं पता चलता था। एक दिन ऐसा आया दोस्तों कि उसके 4 बेटे ने एक योजना बनाई इस लड़ाई झगड़े से लेके, कि हम क्यों ना एक योजना बनाते कि इससे दूर हो जाएं। तो सब ने बहुत सोचा, तो उनके मन में एक ही सवाल आया कि हम आपस में अलग हो जाते हैं, इससे हमारा जो है एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं होगा छोटी छोटी बातों को लेके, और हम अपना देखते रहेंगे। मैं कितना कमा रहा हूँ, आप कितने कमा रहे हैं, इससे अलग हमारा जो है ये होता कि तुम ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, मैं कम कर रहा हूँ। इस चीज़ से भी दूरी हो जाएगी। लगेगा कि हाँ, हमें सबको मिल के कोई काम करना है, तो उसमें जितना जिसका खर्चा आएगा उतना कर लेंगे। तो दोस्तों, 4 भाइयों ने ये कहानी तो बनाई, ये योजना तो बनाई। तो गए राजा के पास, राजा को अपनी ये बातें बताई। राजा ने बहुत सोचा, फिर उसके बाद उनको एक मना कर दिया। उनको सीधा मना कर दिया कि मैं अभी इस बात पे, तुम्हारी इस योजना जो आप बना के आए हो, इस बात पे मैं अभी कोई विचार नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, कल आप आइए दरबार में, आपके इस बात का जो है मैं कोई ना कोई उत्तर ज़रूर दूंगा। तो 4 बेटों ने जो है अपने घर में चले गए, अपने रूम में चले गए, और सबने सोचा कि हाँ, इसका जवाब तो राजा के पास यही होगा कि हमें अलग ही करेंगे। ये सब सोच के जो है सब लोग सो गए। लेकिन उसी बीच राजा को नींद नहीं आ रही थी।
कि ये मेरे चारों बेटे जो है, मैंने जो कभी सोचा ही नहीं था कि इस कदर जो है ये मेरे से सवाल करेंगे। बहुत सोचा राजा ने, बहुत सोचा, पूरी रात सोचा, नींद नहीं आई। सुबह हुआ, सबने जो है तैयारी के हिसाब से जो है टाइम पर दरबार में आए, राजा साहब भी आए। तो राजा साहब ने सबको बोला ठीक है, तुम अलग होना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले मेरा एक इम्तहान पास करो, जिसके बाद जो है मैं आप सभी को अलग कर दूंगा। तो चारों बेटे ने मंजूरी भरी और बोला कि ठीक है, हमें मंजूर है, आप जो कहेंगे वो करेंगे। राजा साहब ने सबको एक एक 2 हाथ की 2 फुट की लगा लो, एक छड़ी दिया और सबको बोला कि इसको एक झटके में तोड़ो। तो सारे बंदों ने जो है छड़ी ली और एक ही झटके में पैर पे लगा के खटाक से तोड़ दिया। राजा साहब ने जो है छड़ी तोड़ते हुए सबको देखा कि सब पूरे खुश हुए हैं। उसके बाद दोस्तों राजा साहब ने 4 छड़ी जो है बढ़िया से बांध के सबको दिया। बोला कि ये तुम्हारा दूसरा कदम है, इसमें पास हो गए तो ठीक है, मैं तुम्हें जो है अभी से अलग कर दूंगा। सबने अपनी ताकत भरी और तोड़ा, किसी से टूटी नहीं। सब निराश हो गए कि टूटी नहीं। राजा साहब ने कहा एक बार और ट्राई कर लो, क्या पता इस बार टूट जाए। सबने और जोर भरा, फिर कोशिश किया लेकिन नाकाम रहे। राजा साहब ने कहा चलो ठीक है, एक मौका और देता हूँ, फिर से तोड़ दो, फिर हो जाएगा। सबने फिर ट्राई किया, फिर नाकाम हो गए। तो राजा साहब ने, सब हार गए तो बोले राजा साहब हम तो हार गए, अब हम क्या करें। तो राजा साहब ने कहा कि मैंने तुम्हारा पूरा ज़िंदगी इसी 2 मिनट में ही बता दिया, लेकिन आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए। देखो तुम किस बात से आए हो मेरे पास, ये मैं अच्छी तरीके से जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन अभी अलग कर देता हूँ तो जैसे एक एक छड़ी एक ही बार में टूट गई, ठीक इसी प्रकार तुम टूट जाओगे। लेकिन चारों एक साथ रहोगे तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं टूटोगे। बूढ़े भी हो जाओगे तब भी नहीं टूट पाओगे। दोस्तों इस कहानी से यही पता लगता है कि जो लोग अलग होते हैं उनको टूटने में टाइम नहीं लगता। अगर साथ रहें, परिवार के साथ रहें, तो हम आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में तरक्की करेंगे। दोस्तों कहानी तो बढ़िया लगी, मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसे लगी आप जो है कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ दोस्तों, लगता है कि इस कहानी से किसी और का भी भविष्य अच्छा हो जाए तो शेयर करने में बस 2 से 3 MB ही जाएगा मेरे भाई, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इस कहानी को सुनने के बाद किसी के भी मन में प्रकाश उठता है कि हाँ मुझे अपने परिवार को जो है रक्षा करना है, चलाना है, सब कुछ कुशल मंगल, तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना। और हाँ, चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मानव जीवन के आधारित पे एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो हर किसी के ज़िंदगी को बदल देगा मेरे भाई। ये जो मैंने कहानी आपको बताया था, इसका जो है अभी कुछ बाकी है जो बताऊंगा कि जो लोग अलग हो जाते हैं उनका क्या कैसे होता है।
उससे भी बचने के लिए आपको बताऊंगा। कहानी लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को अभी रोकता हूँ। और भाग दो, इंतज़ार करो, जल्दी आएगा मेरे भाई।